नमस्कार मित्रों, जय मसीह की। एक दिन एक व्यक्ति उस महापुरुष के पास में गए जो नदी के किनारे में पेड़ के नीचे बैठा करता था। उस महापुरुष के गांव में बहुत ही चर्चा थी और बड़े बड़े लोग अपनी समस्याओं को लेकर उस महापुरुष के पास में, उस वृद्ध व्यक्ति के पास में आते थे। ये व्यक्ति भी अपनी समस्याओं को लेकर उस महापुरुष वृद्ध व्यक्ति के पास में गया और उसने इस प्रकार से अपनी दुखड़ा उसके सम्मुख में रखा। उसने कहा, मेरा जीवन में मैं कभी भी शांति से मैं रह नहीं पा रहा हूँ। मेरा जीवन ज़्यादातर दुख और तकलीफ में व्यतीत होता है। बहुत भारी चिंताओं से मैं दबा हुआ हूँ। इसलिए मेरी आपसे दरख्वास्त है, मेरी आपसे निवेदन है कि कोई ऐसे उपाय बताएं कि मैं हमेशा कष्ट मुक्त रहूं, मेरे जीवन में कभी दुख ना आए, मुसीबत ना आए, संकट ना आए और बड़ी आनंद के साथ मैं अपने जीवन को जी सकूं। उस महापुरुष वृद्ध व्यक्ति ने इस भाई को अनेक तरीकाओं से समझाने का प्रयास किया, लेकिन इस भाई के समझ में नहीं आ रहा था। वो बोल रहा था, अरे आप इतने ज्ञानी हैं, आप महापुरुष है, आप इतना वृद्ध है, अनुभवी है, अगर आप ही ऐसा कहेंगे तो कैसे होगा? मुझे उपाय बताए। मैं दुख और कष्ट मुक्त जीवन जीना चाहता हूँ, मैं मुसीबत बिना का जीवन जीना चाहता हूँ। जब उस महापुरुष को ये आभास हुआ कि इस व्यक्ति को ज्ञान से समझाने से या बातों से समझाने से ये समझने वाला नहीं है, तो उन्होंने उस भाई को बताया, ठीक है, मैं तुम्हें एक उपाय दूंगा। तुम हमेशा सुबह 10 बजे इसी मार्ग से होकर गुजरना। हमेशा, जब तक मैं न रोकूं तुम्हें, तब तक तुम हमेशा सुबह इस मार्ग से होकर गुजरना। तो वो व्यक्ति ने वैसा ही किया। वो हर सुबह उस मार्ग से गुजरता था और उस महापुरुष को देखता था। महापुरुष नदी के किनारे में बैठा, वो नदी के उस पार ताकते रहता था और ये कई दिन से देख रहा था। अंत में इस व्यक्ति ने उस महापुरुष से पूछा, मैं देख रहा हूँ कि आप कितने दिन हुए इस नदी के किनारे में बैठे हुए हैं और आप कहीं इधर उधर भी नहीं जा रहे हैं, क्या कारण है? तो उस महापुरुष ने बताया कि कब ये नदी सूखेगी और मैं उस पार चला जाऊंगा। ये बात सुनने के बाद वो व्यक्ति हंसने लगा। अरे आप तो ज्ञानी है, आप महापुरुष है और अनुभवी वृद्ध व्यक्ति भी है, फिर भी आप ऐसे मूर्खता की बात कर रहे हैं। ये नदी कभी सूखेगी क्या? ऐसे में तो आप कभी भी उस पार आप नहीं जा पाएंगे, क्योंकि नदी तो कभी सूखने वाली नहीं है। उस वृद्ध व्यक्ति ने उसको समझाया, यही बात तो मैं तुम्हें समझाना चाहता था। जिस प्रकार नदी कभी सूख नहीं सकती, उसी प्रकार हमारा जीवन में भी दुख तकलीफ कभी समाप्त नहीं होगा। जब तक हम जीवित हैं, दुख तकलीफ कष्ट मुसीबत समस्या हमारा जीवन का एक भाग है और हर व्यक्ति को इसे सामना करना ही पड़ता है। कभी धूप, कभी छाँव, कभी कष्ट, कभी मुसीबत, कभी अच्छी परिस्थिति, कभी बुरी परिस्थिति का सामना हर व्यक्ति को करना पड़ता है। मेरे मित्रों, पवित्र बाइबल में प्रभु यीशु ने यूहन्ना सुसमाचार 16 अध्याय का 33 पद में इस प्रकार से कहा, संसार में तुम्हें कलेश होगा, परंतु हिम्मत रखो, ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। उन्होंने ये नहीं कहा कि तुम्हें संसार में कष्ट नहीं होगा, परंतु प्रभु यीशु ने भी कहा, संसार में तुम्हें कष्ट होगा, दुख होगा, तकलीफ होगा, समस्याएं आएगी, कलेश होगी, लेकिन हिम्मत रखो, मैंने संसार को जीत लिया है। इसका मतलब है कि भले ही हम दुख मुसीबत का सामना कर रहे हो, तकलीफों से होकर गुजर रहे हो, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने जीत हासिल किया, तो उसके पीछे चलने वाले भी, उस पर भरोसा रखने वाले भी एक दिन इन सारी बातों पर विजय प्राप्त करेंगे और प्रभु यीशु के साथ में सदा सर्वदा वास करेंगे। इस छोटे से संदेश में आप सभी को प्रभु आशीष दे। जय मसीह की।